हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 27 सितंबर 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइनोस। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वन हॉर्न राइनो जो है ये स्पीशीज सिर्फ इंडिया में मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। IUCN स्टेटस जो है वन हॉर्न राइनो का वो है वल्नरेबल एंड नॉट इंडेंजर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। सेकंड है, व्हाट इज निस्तार एंड निपुण विच वर रिसेंटली न्यूज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डाइविंग वेसल्स। थर्ड है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन नोटिफाइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। एंड डिगोंग को और क्या कहा जाता है, सी काओ। देन फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एशियन पाम ऑयल अलायंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अतुल चतुर्वेदी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जस्टिस L नागेश्वर राव जो है इनको अपॉइंट किया गया था रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। देन सुरेश एन पटेल जो है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। करंट अफेयर्स देखते हैं। अंत्योदय दिवस जो है हर साल 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। अंत्योदय का मतलब क्या है, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और जो गरीब से गरीब जो इंसान है उसको क्या करना है, उसकी अपलिफ्टमेंट करनी है। और राइज ऑफ द लास्ट पर्सन, ये डे जो है ये डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने 25 सितंबर 2014 में और ऑफिशियली ये सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2015। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका बर्थ हुआ था मथुरा में 1916 में और ये वन ऑफ द की लीडर थे भारतीय जनसंघ के। और भारतीय जनसंघ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और यहीं से निकल कर क्या बनी है भारतीय जनता पार्टी, दैट इज टुडेज BJP। ये लीडर रहे भारतीय जनसंघ के 1953 से लेकर 1968 तक। इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी क्लियर किया, हालांकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और ये राष्ट्र स्वयं सेवक संघ दैट इज RSS के वॉलंटियर बन गए थे। 1940 में इन्होंने राष्ट्र धर्म जो है लॉन्च किया था, जो एक मंथली जर्नल था उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से। और इस जर्नल के थ्रू वो स्प्रेड कर रहे थे मैसेज ऑफ और आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म। देन लेटर उन्होंने स्टार्ट किया पंचजनय, जो क्या है एक वीकली मैगजीन थी। इसके अलावा एक डेली पेपर था स्वदेश, ये भी इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है डॉक्टर राजीव बहल को, जो भी WHO में पोस्टेड है। इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का भी इनको चार्ज दिया गया है 3 साल के लिए। ICMR के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है टॉप मोस्ट बॉडी है, एपेक्स बॉडी है इंडिया में। इसका एम क्या है, फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। इसका मैंडेट क्या है कि कंडक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना एंड इम्प्लीमेंट करना किसको, मेडिकल रिसर्च को, जिससे कि सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। देन मेडिकल इनोवेशंस को ट्रांसलेट करना प्रोडक्ट्स में और उनको लार्जर पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना। इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट देखते हैं लोक मंथन प्रोग्राम। वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप ढांकर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 3rd एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम एट श्रीमंत शंकरदेवा कला क्षेत्र, कहाँ पे, गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पे, असम में। थीम जो है इस 2022 सेशन की ये क्या है, लोक परंपरा, दैट मीन्स लोक ट्रेडिशन। केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ये चीफ गेस्ट होंगे कंक्लूडिंग सेशन में। देन लोक मंथन जो है ये ओकेजन है जहाँ पे आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियंस जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के वो यहाँ पे कन्वर्ज करते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ऐसे मुद्दों के ऊपर जो सोसाइटी के लिए बड़े इश्यूज हैं। श्रीमंत शंकरदेवा जी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वैष्णवाइट थे, विष्णु के फॉलोअर थे। देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे ये 15th 16th सेंचुरी में। इन्होंने भक्ति मूवमेंट को इंस्पायर किया असम में। देन इनके आइडियाज़ जो थे ये भागवत पुराण के ऊपर बेस्ड थे। ये बेसिकली असम से हेल करते हैं। देन इन्होंने न्यूली फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो था इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोर गीत कहा जाता है। थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस हैं जैसे आंकिया नाट हो गया, भावना हो गया, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा एक डांस फॉर्म थी सात्रिया, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। इसके अलावा एक लिटरली लैंग्वेज है नेम्ड ब्रजावली, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। देन इनकी जो टीचिंग्स थी, इन्होंने इंटीग्रेट किया डिफरेंट कास्ट के लोगों को, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को असम में एक सिंगल कल्चरल यूनिट में। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट सारस। प्रोजेक्ट सारस जो है ये इजरायली एम्बेसी का इनिशिएटिव है। किसके साथ मिलकर है, NGO खुशी के साथ। इसका एम क्या है कि अवेयरनेस रेज करना मेंसुरेशन हेल्थ के बारे में, क्लीनलीनेस एंड जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वीमेन की वो करना। और एक सेंटर ओपन किया गया इसके लिए, किसने ओपन किया, नाउर गिलोन ने, जो इजरायली एम्बेसडर हैं इंडिया के।
देन इस फैसिलिटी जो है ओपन की गई है अथराल विलेज में, 20 किलोमीटर्स दूर है ये इजरायली एम्बेसी से। देन यहाँ पे 2 लाख इनहेबिटेंट्स जो हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ जो वीमेन है वो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस से हैं। इनको नेचुरली मेड सैनिटरी पैड्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। देन पैड्स जो हैं ये सारस ब्रांड के अंडर जो है बेचे जाएंगे, जो कि इंटायरली नेचुरल होंगे और किसी भी तरह की केमिकल वॉशिंग नहीं होगी इन पैड्स के ऊपर, ना ही रिफाइनिंग प्रोसेस होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यूको बैंक को अप्रूवल मिला है कि वो रुपी ट्रेडिंग कर सकता है। रिजर्व बैंक ने ऑफ इंडिया ने ये अप्रूवल दिया है। कोलकाता बेस्ड बैंक है ये। एक स्पेशल अकाउंट जो है ये ओपन करेगा बैंक, स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट, कहाँ पे, गैज़प्रोम बैंक ऑफ रशिया में, और ट्रेड सेटलमेंट करेगा इंडियन रुपीज़ की। अब इशू क्या है बेसिकली कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है दैट इज़ यूएस डॉलर, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है कि रशिया जो है, मतलब ओवरऑल बैन नहीं लगा, कि रशिया जो है यूएस डॉलर यूज़ नहीं कर सकता ट्रेडिंग के लिए, और कोई और कंट्री अगर रशिया के साथ ट्रेड करना चाहती है तो वो भी यूएस डॉलर नहीं यूज़ करेगी, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है अटैक किया हुआ है, एक वॉर एक तरह से डिक्लेयर की हुई है, तो इसके लिए रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढा है कि इंडियन रुपी में ट्रेडिंग करेंगे रशिया के साथ, और इसके लिए यूको बैंक को अप्रूवल मिला है। देन आरबीआई ने ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए यूको बैंक को अप्रूवल दिया था बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग श्रीलंका ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट्स जो है इनको अवार्ड दिया गया है फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए। आरोग्य मंथन जो है 2022, इस मौके पे डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने दिए हैं अवार्ड्स, और 4 साल कंप्लीट हो गए हैं 2022 में आयुष्मान भारत के, और 1 साल कंप्लीट हुआ है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का। आयुष्मान भारत मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इस मिशन के अंडर क्या है कि 5 लाख पर फैमिली पर ईयर की इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है ये पुअर फैमिलीज को प्रोवाइड की गई है, कि एक फैमिली 5 लाख तक का हेल्थ बेनिफिट जो है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर। इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जो है इसके अंडर यूनिक हेल्थ आईडी जो है वो क्रिएट की गई है, जिससे हेल्प मिलेगी हॉस्पिटल्स को, इंश्योरर जो कंपनीज हैं उनको, ताकि वो क्लेम्स जो है सेटल कर पाएँ, और डॉक्टर्स को क्या हेल्प मिलेगी कि वो उस पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो चेक कर सकते हैं। देन आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जो है दैट इज आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022 ये दिए गए। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, आंध्र प्रदेश। टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो है पार्वतीपुरम मन्यम, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। टॉप परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फैसिलिटी कौन सी है जिसको अवार्ड दिया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धारवाड़ दैट इज इन कर्नाटक। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी हैं, केरला, मेघालय, गुजरात, मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी में 2 यूटीज को अवार्ड मिला है, चंडीगढ़ को एंड जम्मू एंड कश्मीर को। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल एक्सपो जो है कंडक्ट किया जा रहा है ऑन ऑल्टरनेटिव टू बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जो बैन कर दी गई हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स के लिए ये एक्सपो जो है कंडक्ट करवाया गया है। और कहाँ पे करवाया गया है, चेन्नई ट्रेड सेंटर में दैट इज इन चेन्नई, और 150 मैन्युफैक्चरर्स के अराउंड जो है फ्रॉम द कंट्री वो पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सपो में। इको अल्टरनेटिव्स जो है क्या इसमें इंक्लूड होगा कि ऐसे आइटम्स जो बने हैं नेचुरल फाइबर से, सच एज कोयर। कोयर क्या होता है कि जो कोकोनट के हस्क से बना होता है, बैगैस जो शुगर केन से बनता है, देन राइस, व्हीट ब्रांड, प्लांट एंड एग्रीकल्चर रेजिड्यू, देन बनाना एंड एरिका लीव्स, जूट एंड क्लोथ। तो इन चीज़ों को यूज़ करके ऑल्टरनेटिव्स जो है प्लास्टिक के बनाए जाएंगे। देन एक्सपो और ये जो कॉन्फ्रेंस है स्टार्टअप्स की, ये मास अवेयरनेस जो है स्प्रेड करेगी इसको लेकर, इको ऑल्टरनेटिव्स को लेकर, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी स्टार्टअप्स के लिए ताकि वो अपने सॉल्यूशंस को स्केल अप कर सकें। और यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि अभी जो है प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग्स हैं उसकी थिकनेस की जो लिमिट है वो 50 माइक्रोन्स है, और ये सितंबर 30 से कितनी हो जाएगी, 75 माइक्रोन्स, और आने वाले टाइम में ये कितनी हो जाएगी, 120 माइक्रोन्स। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आईएनएस तरकाश। आईएनएस तरकाश जो है इसने पोर्ट विजिट किया, पोर्ट जेंटिल, कहाँ पे, गैबोन में। गैबोन जो है अफ्रीकन कंट्री है ये, और ये पार्ट है ऑनगोइंग डिप्लॉयमेंट इन द गल्फ ऑफ जिनिया। गल्फ ऑफ जिनिया में आईएन तरकाश ने पार्टिसिपेट किया था फॉर एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग के लिए। देन ये फर्स्ट टाइम है कि जब इंडियन नवल शिप जो है गैबोन में विजिट कर रही है, और स्टे जब करेगी ये शिप हार्बर में
तो क्रू जो है पार्टिसिपेट करेगा इस शिप का, ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस करेगा, इसके अलावा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस में भी पार्टिसिपेट करेगा, प्रोफेशनल इंटरेक्शंस होंगी जिसमें डिस्कशंस होंगी, ड्रिल्स कंडक्ट की जाएंगी फायर फाइटिंग को लेकर, डैमेज कंट्रोल को लेकर, मेडिकल एंड कैजुअलिटी के केसेस में अगर इवैक्यूएशन करनी पड़ जाए तो उसके लिए ड्रिल्स की जाएंगी। देन ड्राइविंग ऑपरेशंस जो हैं वो भी कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा फेमिलियराइजेशन विजिट है एक तरह से कि गैबोन की जो नेवी है उसके साथ फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा योगा सेशंस जो हैं और सोशल इंटरेक्शंस ये भी प्लान किए गए हैं। गैबोन के बारे में पढ़ लेते हैं। गैबोन की कैपिटल है लिब्रेविले और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है कैमरून, कोंगो एंड इक्वेटोरियल गिनिया, और ये अफ्रीका के जो है वेस्टर्न साइड पे है और इसको बॉर्डर करता है अटलांटिक ओशियन, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। आईएनएस सुनन्या जो है इसने पोर्ट विक्टोरिया दैट इज इन सेशल्स वहाँ पे एंटर किया है। कहाँ, किस लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है दैट इज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। ये इंडियन नेवी की जो कमिटमेंट है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर उसको रीइंफोर्स करेगी, स्ट्रेंथन करेगी इंडियन ओशियन रीजन में। इसके अलावा ये मेडन पार्टिसिपेशन है, फर्स्ट टाइम जो है इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है इस कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एक्सरसाइज में। ये शिप जो है पार्टिसिपेट करेगी एसोसिएट पार्टनर्स के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जिसको कंडक्ट कौन कर रहा है? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है इसके इंडिया के अलावा और कौन कौन से कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी? यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। इसके अलावा यूके, स्पेन ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। देन प्रोफेशनल इंटरेक्शंस इसमें की जाएंगी पार्टिसिपेशन नेशंस की। ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।